हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर्स। सो आपको जैसे पता है कि हम लोग नवरात्रि स्पेशल पे डेली एक नई वीडियो डाल रहे हैं जिसमें आपको एसआईपी के बारे में नॉलेज मिलेगी। और नॉलेज के साथ साथ मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन वीडियोस को इतना सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि आपको एंड रिजल्ट जो कि 30 साल बाद या 20 साल बाद दिखना है वो आपको आज ही एक एस्टीमेट पता चल जाए। तो ये हमारी नवरात्रि स्पेशल की 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एसआईपी स्कीम्स को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे विजिलेंट रहने से आप अपनी रिटर्न को 30 साल के बाद या पर्टिकुलर पीरियड के बाद बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एसआईपी ही करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको हर साल उसकी रिटर्न्स को रिव्यू करना है और पीयर स्कीम्स के साथ कंपेयर भी करना है। तो आइए चलिए अब देखते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, जैसे हम अपनी नवरात्रि स्पेशल की हर वीडियो में कर रहे हैं, तो मैं अभी आपके साथ पार्ट 4 की वीडियो का रिकैप करूंगा। उसके बाद हम इस वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 4 में हमने एसआईपी को ईएमआई के साथ कंपेयर किया था। हम सब लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छे सुंदर घर में रहें और उसके लिए हमें लोन लेना पड़ता है बैंक से, और वो लोन बहुत लंबे पीरियड के लिए होता है, 20 साल के लिए। तो उस लोन के साथ जब आप बड़े घर में जा रहे हैं तो लोन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप धीरे धीरे ओवर द पीरियड 20 साल में कम करेंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मैजिक दूंगा जिसमें आप ईएमआई के साथ अगर एक छोटा सा बर्डन और बियर कर लें तो 20 साल के बाद आपके पास सिर्फ घर नहीं होगा बल्कि खर्च करने के लिए पैसा भी होगा। तो आइए देखते हैं इस टेबल में हमने क्या मैजिक किया है। तो सपोज़ अगर मेरे पास बजट 1 करोड़ का है तो मैं 1 करोड़ का घर खरीदूंगा। अगर 1.5 करोड़ का है तो 1.5 करोड़ का घर खरीदूंगा। 2 करोड़ का है तो 2 करोड़ का खरीदूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगर आपकी बियर करने की क्षमता ईएमआई की सपोज 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए ना खर्च करके आप 80 हज़ार रुपये की ईएमआई अपनी सेट कराइए और 20 हज़ार रुपये का जो एक्सेस फंड है उसको आप एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए और फिर देखिए मैजिक 20 साल में आप कितने बड़े वेल्थ पे बैठे होंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 1 करोड़, 1.5 करोड़ और 2 करोड़ के घर की कैलकुलेशन की है लोन की। उसके बेस पे हमने देखा है कि जितना हमने इंटरेस्ट पे किया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने जितना एसआईपी 20 साल के अंदर बुक किया है, तो हमारे पास एक लमसम अमाउंट वेल्थ जनरेट होती है 1 सीआर के केस में और 1.5 सीआर के केस में। जबकि 2 सीआर वाला जो बंदा है जिसका अगर 2 करोड़ का है उसने एसआईपी स्टार्ट नहीं करी क्योंकि उसके पास बफर नहीं था। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है 12 करोड़ का जो 20 साल के बाद इन दोनों लोगों ने एक्यूमुलेट किया है। और उस घर की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 करोड़ की हो जाएगी 2 करोड़ की वैल्यू की। फिर भी ये लोग बहुत बेनिफिशियल स्टेज में होंगे 20 साल के बाद। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी इस वीडियो के बारे में जिसमें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कंपैरिजन का। वैसे तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, आप यूनिक हैं और आप किसी दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर ना कीजिए। लेकिन इस स्लाइड में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपनी एसआईपी के रिटर्न्स को जो पीयर एसआईपीज़ हैं, एसआईपी स्कीम्स हैं, उनके साथ ज़रूर कंपेयर कीजिए। और ये जो आपको कंपैरिजन करना है 1 साल के बाद करना है। तो आप जब भी किसी स्कीम में इन्वेस्ट करें तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं स्कीम में पैसा डालने का। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं फंड मैनेजर कौन है, फिर हम देखते हैं कि जो एएमसी है वो कितनी रेप्यूटेड एएमसी है। सिर्फ रिटर्न के पीछे भागना ही सब कुछ नहीं होता कि हाई रिटर्न देख के हम किसी छोटी एएमसी में पैसा डाल के बाद में फंस जाएं। हालांकि ये सेबी रेगुलेटेड है तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोगों के माइंड में यही रहता है कि हमें किसी ऐसी एएमसी में पैसा लगाना चाहिए जो वेल नोन है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि जैसे सपोज़ कोई नॉन एएमसी में हम पैसा लगाते हैं, उनकी स्कीम का फंड मैनेजर भी अच्छा है, प्रॉब्लम आती है कि वहाँ फंड्स बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाता है और एक ह्यूज एयूएम के साथ एक अच्छा रिटर्न निकालना किसी भी फंड मैनेजर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो मीडियम एयूएम की स्कीम्स होती हैं और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल एयूएम की स्कीम में भी आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि 30, 40 और 50 तक आप लोग रिस्क ले सकते हैं। 50 के बाद ऑब्वियसली आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। उस केस में आप उन छोटी एजेंसीज में भी पैसा लगा सकते हैं और एक अर्ली स्टेज में एक अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें बेसिकली यही है कि एसआईपी करना सफिशिएंट नहीं होगा, आपको हर साल रिटर्न्स को कंपेयर करना है, रिव्यू करना है और देखना है कि पीयर्स के कंपैरिजन में आपकी स्कीम कितना रिटर्न दे रही है। कई बार फंड मैनेजर के गलत डिसीजन की वजह से भी रिटर्न्स इम्पैक्ट कर जाती हैं। कई बार एयूएम का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि फंड मैनेजर के लिए भी डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर मैं किसी को 10 करोड़ रुपए दूँ और उसको बोलूँ कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा लगाएं तो शायद उसके लिए आसान होगा, लेकिन अगर मैं उसको 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपए दे दूँ तो
उस केस में उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन लेने में इतनी बड़ी अमाउंट के साथ ऑब्वियसली कोई भी ह्यूमन बीइंग डरेगा। आपको एसआईपी स्विच करनी है अगर आपको लगता है कि आपकी जो स्कीम है जिसमें आपने पैसा डाला है वो कम रिटर्न दे रहा है, तो आप ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर बेटर रिटर्न की स्कीम में स्विच कर जाइए। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि कैसे 2 या 3% के कंपैरिजन में ही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगी। इसलिए आपको हर साल स्कीम को रिटर्न्स को वेरीफाई करना, कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप जितने विजिलेंट होंगे, जितना आप अपनी एसआईपी के रिटर्न्स को रिव्यू करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास पैसा होगा और आप रिच हो पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस पीपीटी में हम लोग कंपेयर करेंगे स्कीम्स को। इसमें मैंने किसी पर्टिकुलर एएमसी का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी एएमसी के बारे में मैं इस टेबल में आपको दिखाऊँ या वीडियो में दिखाऊँ। मेरा पर्पस आपको समझाना है कि आप यहाँ पे 3 स्कीम है हमारे पास, और ये आप समझ लीजिए कि ये सेम कैटेगरी की स्कीम्स हैं। अगर मैं लार्ज कैप को कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं लार्ज कैप की तीनों स्कीम को कंपेयर करूँगा, अगर मैं मिड कैप को कंपेयर कर रहा हूँ तो मिड कैप की तीनों स्कीम को कंपेयर करूँगा। तो कैटेगरी सेम है, सिर्फ स्कीम्स अलग अलग हैं। तो सपोज पहली स्कीम में जो एसआईपी है वो 10,000 की है। सेकंड और थर्ड स्कीम में भी एसआईपी सेम है। रेट ऑफ रिटर्न वेरी कर रही है। पहली स्कीम की रेट ऑफ रिटर्न 15% है, दूसरी स्कीम की रेट ऑफ रिटर्न 18% है, और थर्ड स्कीम की रेट ऑफ रिटर्न 20% है। ईयर तीनों के इसमें सेम है, 30 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट तीनों में सेम है, 36 लाख। फ्यूचर वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी वेरी कर रही है। पहली स्कीम में अगर मैं 15% वाले भी स्कीम में 30 साल पैसा लगा के भूल जाता हूँ तो मेरा जो AUM होगा वो 7 करोड़ होगा। अगर मैं हर साल रिव्यू कर रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर में देखता हूँ कि दूसरी स्कीम मेरे को ज़्यादा अच्छी रिटर्न दे रही है, यानी 15 से 18% रिटर्न दे रही है, और मैं वहाँ स्विच कर जाता हूँ, तो मेरा जो AUM होगा 30 साल में वो 14 करोड़ होगा, जस्ट डबल होगा 7 करोड़ का। अगर मैं उससे नेक्स्ट ईयर देखता हूँ कि स्कीम 3 मेरे को उससे भी अच्छा रिटर्न दे रही है, 20% रिटर्न दे रही है, और मैं वहाँ स्विच कर जाता हूँ, तो अगले 30 साल में मेरा फंड सीधा 14 करोड़ से 23 करोड़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हर साल अगर आप विजिलेंट हैं और अपनी स्कीम की रिटर्न को रिव्यू कर रहे हैं, तो आपका जो AUM या वेल्थ बनने वाला है 30 साल में लॉन्ग टर्म में, वो इतना ज़्यादा होगा, जो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको बस थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये हमने नवरात्रि स्पेशल में 5 वीडियो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। हर एक वीडियो में एक यूनिक चीज़ आपको बताई गई है जो कोई नहीं बताएगा आपको। आपको बस सब यही बोलेंगे एसआईपी कीजिए, एसआईपी करना अच्छा है, एसआईपी सही है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप एसआईपी करने के बाद अपने छोटे से रिव्यू से रिटर्न्स मैक्सिमम निकाल सकते हैं, वेल्थ को डबल कर सकते हैं, और आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा अमाउंट आपको मिलेगा 20 या 30 साल के बाद। तो डिपेंड करता है कि आप कितने विजिलेंट हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का हमेशा यही रहता है कि आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस लेके आएँ, लेकिन वीडियो बनाने का जब भी बेनिफिट है जब आप उस वीडियो को देखें, क्वेश्चनिंग करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी टैक्सेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।